पहले थोड़ा बाजार का मूड माहौल समझना है अनिल जी। बड़े मूव्स आ रहे हैं वो हमने देखा है, उसके बाद थोड़ा सेंटिमेंट सुधरता है वो हमने देखा है। कल सुबह जब बाजार खुले थे तब बहुत ही बढ़िया सेंटिमेंट बन रहा था। उसके बाद हमने देखा थ्रू द डे थोड़ा सुस्त रहा, एंडिंग अच्छी हुई, डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट ऊपर थे और फिर जाते जाते सब अच्छा दिख रहा था। फिर ये डाउ 250 पॉइंट गिर कैसे गया, नैस्डैक 250 पॉइंट गिर कैसे गया, ये रिवर्सल कैसे हो गया सर? आई एम नॉट सरप्राइज दीप। और देखिए वॉलेटिलिटी बाजार में उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है जब बाजार को बेस बनाना हो, बॉटम बनाना हो। आम दिनों में थोड़ी आपको वॉलेटिलिटी चाहिए, और वॉलेटिलिटी से ही कई सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिलता है। मंदी सबको खराब लगती है आमतौर पर बाजार में इन्वेस्टर जो आता है वो तेजी सोच कर आता है, पैसा लगाता है। करेक्ट, मंदी करके पैसा कमाने वाले लोग होते हैं लेकिन कम, राइट। सो इसलिए आमतौर पर बाजार में मंदी सबको खराब लगती है, तेजी सबको अच्छी लगती है। लेकिन बात यह है दीप कि मंदी होने के बाद जब तक भारी उतार चढ़ाव ना हो तब तक तेजी का माहौल बनता नहीं। ये भी है। और कुछ हद तक ये उतार चढ़ाव शायद बाजारों के लिए ठीक भी है। और इस उतार चढ़ाव में होता ही है कि दोनों तरफ के व्यू बड़े स्ट्रॉन्ग बनकर आते हैं। जैसे आप ऊपर आते बिकवाली होती है, तो जिनको बेचना है, जिनका व्यू मंदी का, वो सोचते हैं कि मैं सही हूँ, एकदम सही हूँ। करेक्ट, देखो टिकता नहीं ऊपर। करेक्ट। और नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं ऐसा लगता है कि ये तो रेंज को तोड़कर और नीचे जाएगा, ये होगा वो, अगर वहाँ से घूमते हैं तो जो निवेश करना चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या जो ट्रेडर हैं, जो भी समझ लो, वो सोचते हैं मैं सही हूँ, ज़्यादा घटेगा नहीं, आ गया इतना घट गया, अब और कितना घटेगा, है ना। तो दोनों तरफ के व्यूज़ बड़े आते हैं। और इस लिहाज से इस तरह के मार्केट में बेस फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। पहले बेस बनता है और उसके बाद आपका बॉटम बनने का प्रोसेस होता है, जो हमने कल बात भी की थी विस्तार से। जहाँ तक ग्लोबल मार्केट्स की मंदी का सवाल है, इसको झेलने का तरीका मैं आपको बताऊं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप हो क्या रहा है दुनिया भर में, उसको आपको कैसे क्या करना है। पहली चीज़ जो क्या करना है, उससे ज़्यादा इस मार्केट में ये ज़रूरी है कि क्या नहीं करना है। हाँ क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करना में ये है कि पहली चीज, ओवरनाइट ट्रेडिंग पोजीशन आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है। ये बात हुई है हमारी, बार बार कर रहा हूँ। कई बार लोगों को लगता है कि ना हम इसलिए कहते हैं ओवरनाइट पोजीशन सेफ रहने के लिए, करेक्ट, या फिर हमें पता नहीं कि क्या होगा इस वजह से। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमें सेफ रहना है, और अगर आपको ऐसा लगता है हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता क्या मार्केट में होने वाला है, तो आप एकदम 100% सही सोच रहे हैं। फैक्ट है, ये फैक्ट है। और जो नहीं पता है तो नहीं पता है। करेक्ट। तो ये एकदम परफेक्ट है। इसीलिए क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन आपको क्यों नहीं रखनी, उसका मैं रीजन बताता हूँ। देखिए परसों का लेवल देखिएगा। परसों हम बंद हुए हमारे भारतीय बाजारों में डे लो पर। 24,000 के एकदम क्लोजिंग पे जाकर नीचे बंद है, और कल खुले बड़े गैप से ऊपर। ठीक है। परसों डे लो पर बंद होके, परसों जब डे लो पर 24,000 के आसपास आप बंद हो रहे हैं, किसी ने सोचा था कि कल आप इतने बड़े गैप से 250-300 पर खुलेंगे? करेक्ट नहीं ना। ये आएगा, चला है आप लिख के कि परसों डे लो पर डाउ भी बंद हुआ, हम भी बंद हुए और खुल गए गैप से। ठीक है। कल हमारी क्लोजिंग एकदम फर्स्ट क्लास थी, 24,300 पर बंद हुए। यस सर, 300 पॉइंट के आसपास की हमें गैप मिली, क्लोजिंग पे अच्छी, बुरी नहीं थी, क्लोजिंग मिली, है ना। अब कल 3 बजे कोई ये कह सकता था कि आज इतना नीचे खुलेंगे, 200 पॉइंट नीचे। ठीक है। अब देखिए दिन के दौरान जो वॉलेटिलिटी है अमेरिकी बाजारों की, हमारी चलो भले कल कम थी, लेकिन बाकी सब जगह तो है ही। जापान को देखिए आप, 10% की मूव, 10% की मूव आ रहा है। कल भी ऊपर खुल के फिर नीचे हुए, फिर गैप, आज फिर से नीचे खुल गए। तो कुल मिला के पॉइंट ये है कि जो हाल हमारा है, जो हाल जापान का है, जो हाल अमेरिका का है, वो कहीं न कहीं ये आपको संकेत दे रहा है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा। ऐसे में ओवरनाइट ट्रेडिंग पोजीशन तो बिल्कुल रखनी नहीं, लेकिन जितना ट्रेड आप कम करेंगे, उतना आपके लिए घाटा होने के चांस कम है और मुनाफा होने के चांस बढ़ जाएंगे। अगर आप सबसे पहले काम अपने नंबर ऑफ ट्रेड्स को रेस्ट्रिक्ट करें कि मुझे करना ही नहीं है, मतलब मन में मुझे होता क्या है इस तरह की वॉलेटिलिटी में ना, लोगों को वो लालच आता है कि शार्प मूव आते ना, तो अरे यार मैं ले लेता तो ये हो जाता, मैं बेच देता तो ये हो जाता, है ना। क्योंकि फटाफट होते हैं ना मूव, एकदम फास्ट। जिस 5% के मूव के लिए आपको महीने भर इंतजार करना पड़ता है कई बार स्टॉक में, कोई एफएनओ का स्टॉक आपने खरीदा, फ्यूचर्स खरीदा, आप सोचते हो कि बढ़ेगा, वो पूरे महीने भर में बढ़ने में 5-6% लगा देता है, और यहाँ पे मिनटों में 5% ऊपर नीचे हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, ट्रेडर्स के मन में आता है लालच, अरे यार ये करे तो आज का आज ही हो जाता,
लेकिन बात ये नहीं कि आज का आज हो जाता है, ये नुकसान होने के चांस कम है, इसलिए ओवरनाइट पोजीशन तो बिल्कुल रखनी नहीं है। Right. इंट्राडे भी लिमिटेड करनी है। दिन में अगर आपको खरीदना ही है तो आप में दिन में मजबूत सपोर्ट लेवल पर आपको एंट्री करनी है, गॉट इट। पहले सपोर्ट पे नहीं। मैं बार बार आजकल कह रहा हूँ कि पहले सपोर्ट पे मत लीजिए, मजबूत सपोर्ट पे लीजिए। और मजबूत सपोर्ट पे आपको मार्केट मौका देता है, और ऊपर के लेवल पे जहाँ रुकावट के आसार है वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आप करते चलिए। ये दोनों काम करें। हर रोज बाजार आपको इंट्राडे में एंट्री और एग्जिट का मौका दे रहा है। कल भी आप देखिए ब्रॉडली आपके करीबन 150 पॉइंट की रेंज निफ्टी में रही है। बैंक निफ्टी में अच्छी खासी 500 पॉइंट की रेंज थी। पिछले 2-3 दिनों में हमेशा आपको मौका दिया है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर जब हर रोज आपको इंट्राडे का मौका मिल ही रहा है तो ओवरनाइट ट्रेडिंग करनी क्यों, रिस्क क्यों रखनी है। ये मार्केट वैसा है ही नहीं जिसमें कि आप ओवरनाइट सोच के चलें। और इसलिए मैं बार बार लगातार ये कह रहा हूँ कि आज रात को अमेरिका में क्या होगा, कहाँ खुलेगा, दिन भर की रेंज क्या होगी, करेक्ट, बंद कहाँ होगा, सुबह डाउ फ्यूचर्स क्या होंगे, जापान क्या करेगा। अब इतने सवालों के जवाब में पता नहीं है तो कम से कम ये तो पता है ना कि अपने को क्या नहीं करना है। सो बेहतर ये है कि ट्रेडिंग एक्टिविटी को लो रखें, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो शांति बनाए रखें, बैठे आराम से अपने पोर्टफोलियो पर खाली क्वालिटी चेक कर लें कि भाई कोई ऐसी चीज़ तो मेरे पास नहीं है जो जापान से खराब हो जाती है, एग्जैक्टली, कोई ऐसी चीज़ तो मेरे पास नहीं है जो बांग्लादेश से खराब हो जाती है। आपको उतना ही चेक करना है जी, करेक्ट। या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो अमेरिका में अगर मंदी आ जाए तो मेरी खराब हो जाएगी, करेक्ट। उतना ध्यान रख के आपने अपना पोर्टफोलियो एडजस्ट कर लिया 10-20-25%, आपका काम हो गया। सो इन्वेस्टर्स शांति से, तूफान है निकल जाता है। कितने हर बार तूफान आते हैं, हर बार नए नए नाम वाले आते हैं, करेक्ट है ना। निकल जाते हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी से नुकसान करके जाते हैं। जो मजबूत होता है फिर खड़ा हो जाता है, जो कमजोर होते हैं उस तूफान में निपट जाते हैं। तो अपने को मजबूती से तूफान में खड़ा रहना है, निकल जाएगा, वापस अच्छे दिन आएंगे। दिस टू शैल पास। चलिए, ये है अनिल जी की राय, और इसलिए आपको ये ध्यान होगा रोज, स्पेशली पिछले 2-3 दिनों से अनिल जी क्लोजिंग में आपको बोल रहे हैं नई पोजीशन मत बनाइए, हल्के रहिए, नया दिन है, नई पोजीशन लेके। एक बार देख लेते हैं कल भी जाते हुए 3:20 को अनिल जी ने क्या कहा था। सो हम वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहेंगे। नई पोजीशन बनाने की राय आज भी नहीं है जब तक कि ग्लोबली थोड़ी सी सिचुएशन ठीक ना हो। इंट्राडे में बाजार मौका देता है, आज भी दिया है, और अगर आप उस मौके को प्रॉपर पकड़ेंगे तो आपको आराम से ट्रेडिंग का मौका बन जाएगा। तो इसलिए ना तेजी की ना मंदी की नई पोजीशन कोई ना बनाए, जो बनी हुई है उसको हेज करके जाए। इंट्राडे पोजीशन फिर भी आपको मौका मिलेगा, बट नई पोजीशन नहीं बनाकर जाएं, रोज नया मौका आएगा। बीटीएसटी या फिर ओवरनाइट पोजीशन से दूर रहें। अच्छा सर, आज भी इंट्राडे मौके तो बन सकते हैं, क्योंकि और एक और चीज जो दीप इसमें ऐड करना चाहता हूँ मैं रहेगा, तो मैं ओवरनाइट पोजीशन में हेजिंग की भी बात कर रहा हूँ। और आज फिर जो आप कह रहे हैं आज गैप से खुलेंगे 200 पॉइंट, 150 पौने 200 आज फिर मौका देगा खरीदने का। अगर गैप से नीचे खुल रहा है तो हम खरीदेंगे। ऐसा नहीं कि बाजार में ताला नहीं लग रहा, बंद नहीं हो रहा है, करेक्ट, मतलब ऐसा डरने का भी नहीं है। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लेवल पे खरीदेंगे ना, क्या दिक्कत है। तो आज मौका देगा, बड़ा गैप मिलेगा नीचे तो खरीदेंगे, बड़ा गैप मिलेगा ऊपर तो बेचेंगे। कल भी आपको याद होगा गैप से ऊपर खुल रहे थे तो मैंने क्या बोला कि एक बार बेच दूँ, वापस नीचे मिलेगा, हम एंट्री कहाँ मारेंगे 24,200 पर। 24,185 का लो था, देता है ना मौका आपको। 300 के ऊपर ओपन होकर 200 तक का 100 पॉइंट का, अब इंट्राडे में 100 पॉइंट अगर आपको क्लीन मिल जाए तो क्या चाहिए, इससे ज्यादा निफ्टी कैप क्या बच्चे की जान लोगे है ना। बैंक निफ्टी आपको 400-500 पॉइंट इंट्राडे में दे देता है, उसमें से आप 200 भी निकाल लो तो आपका काम हो गया। निफ्टी 100 पॉइंट अगर आपको 150 पॉइंट की रेंज है, उसमें से 75-100 पॉइंट आप निकाल लो, आपका काम हो जाता है। सो आई थिंक इसलिए और ओवरनाइट करना ही है तो हेजिंग जरूर रखिएगा, बिना हेजिंग मत करिए जी। ऑल राइट, ये है अनिल जी की राय, हेजिंग जरूर करिए।